जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक इग्नू का पॉलिटिकल साइंस एमपीएस फर्स्ट ईयर का सभी पेपर का एक सीरीज चला रहा है आप लोगों के लिए। तो 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आज संडे और कल मंडे हम लोग पूरा मतलब एमपीएस 003 का दोनों बुक कवर कर लेंगे। हम लोगों ने यूनिट 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 तक। अभी हम आज यूनिट 7 करेंगे और आज का हमारा टारगेट रहेगा पूरा एमपीएस 001 का यूनिट 18 तक, जहाँ पे हमारा बुक 1 ख़त्म हो जाएगा एमपीएस 3 का। और कल मंडे हम लोग बुक 2 करेंगे, जैसे कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की कक्षा, जहाँ पे एमपीएस 003 का 7 चैप्टर जो स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पॉवर्टी, सरप्लस एंड अनइवननेस देखेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोग एमपीएस 3 का ई बुक खरीद सकते हैं व्हाट्सअप पेज से। व्हाट्सअप में जाके कैटालॉग में क्लिक कीजिए, वहाँ पे एग्ज़ाम सारथी मिलेगा। वहाँ पे जितना भी बुक होस्टेड है आप वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और हमारा बुक का जो स्पेशल विशेषता है वो है हर यूनिट मतलब सामारी फॉर्म में दिया गया है। और उसके बाद इग्नू का बुक का भी सॉल्व क्वेश्चन है और 5 से 7 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। एक्चुअली इग्नू मतलब बहुत सारा चैप्टर होता है इग्नू में, और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछता है 20-20 मार्क के लिए। इसलिए मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस है, दिसंबर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जून में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपके लिए मतलब अच्छा होगा एग्ज़ाम से पहले। इसलिए ही ऐसा बुक बनाया गया है। और मैं भी इस क्लास में भी आप लोगों को बताऊंगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये जो चैप्टर है यूनिट 7 एमपीएस 003 का, यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कुछ डाटा रिलेटेड चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, मतलब भारत में बहुत सारा स्टेट्स है इस मैप पे आप देखिए। तो अभी का जो 25.01% है वो अभी का हमारा पॉवर्टी है। ठीक है, अभी भी 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे है भारत में। फिर हम डिफ़ाइन करेंगे पॉवर्टी को, फिर पॉवर्टी लाइन को भी डिफ़ाइन करेंगे। फिर कुछ ट्रेंड्स देखेंगे। ट्रेंड्स मतलब यहाँ पे हम डाटा देखेंगे कैसे मतलब पॉवर्टी कहाँ पे क्या है। फिर हम पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो इनकम को सिर्फ मतलब बढ़ाने से पॉवर्टी रिडक्शन नहीं होगा, और भी इसका बहुत सारा फैक्टर है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे इग्नू के बुक का, और पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आया है क्या और कैसे आंसर करना है उस क्वेश्चन को, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ मतलब आज़ादी मिला 1947 को। उससे पहले भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री हुए, तभी मतलब उन्होंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लगभग बैन कर दिया। क्यों बैन किया? नहीं तो अगर बैन नहीं करते तो बाहर से कंपनी लोग का प्रोडक्ट इंडिया पे चला आता, तो इंडिया का इंडस्ट्री का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए बंद था भारत में। तो उसके वजह से मतलब दूसरा हाल चल रहा था। ठीक है, इकोनॉमी में इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा था भारत की इकोनॉमी में। लेकिन इसका एक मेजर चेंज देखा हम लोगों ने 1990 पे। तो 1991 पे 1990 में एलपीजी पैकेज जो आया 1991 से भारत पे पूरा लागू हो गया। उसके बाद से ऐसा चेंज हुआ जो 80 में जैसा था 1980 में, उससे मतलब बहुत चेंज हो गया। पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था हुआ करता था, और मेजर जो कंट्रीब्यूशन था हमारा एग्रीकल्चर की था। लेकिन 1991 में जो रिफॉर्म हुआ उसके वजह से मतलब सर्विस सेक्टर भी चला आया भारत में। तो कैसे देखिए, पहले एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जीडीपी में मतलब बहुत अच्छा अवदान रहता था। 34.5% था 1980 से 1991 तक। लेकिन वो डिक्लाइन हो गया एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ का इनकम 1992-3 से 1997-8 पे 27.5% हो गया। पहले 34.5% था।
1980 से 90 तक, लेकिन 92 से 97 तक वो डिक्रीज़ होने लगा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब शेयर, रिलेटिव शेयर जीडीपी का। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक कंट्री कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसके आंकड़ा जो होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ, गया। पहले 23.2% था, वो इंक्रीज़ होके 25.9% हो गया। और जो टर्शियरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर कहते हैं, वो भी इंक्रीज़ हुआ 42% से 46% तक चला गया उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, जो इन द फेवर ऑफ द सर्विस सेक्टर मतलब बहुत बढ़ रहा था तभी, पहले मतलब डिक्लाइन हो गया था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा था 1990 सीरीज में। देयर हैज़ बीन ए रिलेटिव डिक्लेरेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था, बावजूद वो मतलब मानसून भी अच्छा था, जो नेट इरीगेटेड एरिया था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था, पॉजिटिव टर्म्स भी था ट्रेड का, लेकिन फिर भी जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर वो धीरे धीरे डाउन होता रहा। The decline in the public investment and the limited infusions of new technologies may contributed to the poor performance of agriculture. However, Indian economy attained and maintained a high GDP growth in 1990. 1990 में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ था। ठीक है, अगले भाग में हम ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट देखेंगे। जैसे आप इस चैप्टर में इग्नू के बुक में देखेंगे, लास्ट में टेबल है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सहूलियत के लिए एक साथ टेबल लगा दिया है। तो अभी ग्रोथ परफॉर्मेंस मतलब हम देखेंगे कि कुछ स्टेट का मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको, और कुछ स्टेट का मतलब बहुत ख़राब था, स्लो था। तो यहाँ पे एक चार्ट टेबल 1 दिया गया है, जहाँ पे मतलब पॉवर्टी दिया गया है 1983 से लेके 1996 तक। तो पहले देखिए रूरल और अर्बन और नेशनल मतलब दोनों एक साथ। तो रूरल पहले 45% था 1983 पे, फिर 96 आते आते 35.78% हो गया, और अर्बन में 35% था पॉवर्टी, वो भी बहुत घटा 29.99 हो गया था 99 मतलब लिबरलाइजेशन के बाद। और टू ओवरऑल नेशनल जो परसेंट है वो 43% से 34.40 हो गया पॉवर्टी। अभी भी भारत में 25% पॉवर्टी है, जिसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द ग्रोथ ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द 1980s was from a low of 3.6% per year in Kerala to a high of 6.6% in Rajasthan, a factor less than 2. In the 1990s the variation was much larger. 1990 में वेरिएशन बहुत बड़ा था, 2.7% का वेरिएशन हुआ था। और बिहार में हाई 9.6%। हम लोग स्टेट वाला ग्राफ चार्ट देखेंगे तभी समझाएंगे आप लोग। ये देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, एसडीपी जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये देखिए बिहार का पोजीशन 1980 से 91 और 91 से 97 तक पॉवर्ट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिक्लाइन हुआ। फिर राजस्थान में भी डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा, यूपी में 4.95 से 3.58 हुआ, फिर उड़ीसा में 4.29 से 3.25 हुआ, मध्य प्रदेश में 4.56 से यहाँ पे अच्छा हुआ परफॉर्मेंस 6.17, फिर आंध्र प्रदेश में 5.65 से 5.03, तमिलनाडु से पे भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और एक बात यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र 6.02 से 8.01 हो गया था, और गुजरात 5.08 से 9.57 हो गया था, और ओवरऑल 5.55 से 6.89 हो गया था हमारा स्टेट का जो जीडीपी है, मतलब ओवरऑल वो वाला उससे पूरा कंट्री का आएगा। द डिफरेंसेस इन द परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट even more marked when we allow the differences in the rates of growth of population and evaluate the performance in the terms of rates per capita SDP। तो यहाँ पे जो टेबल 2 पे दिया गया है, जैसे दिखाया गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इन 1990s इट रेंज फ्रॉम ए लो ऑफ 1.1%
year in Bihar and 1.2% in UP to a high of 7.6% per year in Gujarat, with Maharashtra coming next 6.1%, and the ratio between the lowest Bihar and the highest Gujarat is as much as 1:7। जो बिहार में सबसे लोएस्ट था, गुजरात में हाईएस्ट 9.57, इन दोनों का रेशियो लगभग 1:7 था। ठीक है, अगला जो है ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। तो जो ग्रोथ परफॉर्मेंस था वो इंक्रीज इन वेरिएशन इन ग्रोथ परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्टेट्स इन 1990s reflects the fact that whereas growth accelerated for economy as a whole, it actually declared sharply in Bihar, UP and Odisha, all of which had relatively low rates of growth to begin with and where also स्टेट, मतलब यहाँ पे लो रेट ऑफ ग्रोथ था और ये तीनों स्टेट बिहार, यूपी और उड़ीसा पुअर स्टेट हुआ करते थे। देयर वाज आल्सो ए डिक्लेरेशन इन हरियाणा एंड पंजाब, बट द डिक्लेरेशन वाज फ्रॉम रिलेटिवली हायर लेवल्स ऑफ ग्रोथ इन 1980s एंड these states were also richest। 6 स्टेट्स, 6 स्टेट में मतलब बहुत अच्छा एक्सेलरेशन देखा गया था एसडीपी पे 1990 पे। एसडीपी क्या है? स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द एक्सेलरेशन जो था, सबसे अच्छा एक्सेलरेशन था महाराष्ट्र और गुजरात का, बोथ आर रिचर स्टेट्स। एंड उसके बाद भी और 4 स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये भी मिडिल इनकम स्टेट थे, इनका भी पर कैपिटा एसडीपी बहुत अच्छा था। It is important to note that the high growth performance in 1990s were not concentrated in one part of the country। मतलब कोई एक पार्ट में नहीं था कंट्री का, किसी और जगह, मतलब पूरा टोटल कंट्री में इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ऐसा हुआ करता था। मतलब जैसे कि मतलब किसी एक पार्टिकुलर एरिया ही डेवलप हो रहा था, ऐसे नहीं। द 6 स्टेट्स विथ ग्रोथ रेट्स एसडीपी जो 6 स्टेट का अच्छा था, 6% से ऊपर था, तो उनमें से मतलब गुजरात सबसे ऊपर 9.6%, सेकंड था महाराष्ट्र 8%, एंड इन द वेस्ट में वेस्ट बंगाल जो 6.9% था, एंड ईस्ट में ये देखिए भारत का चारों तरफ था, ठीक है, ईस्ट में था वेस्ट बंगाल, और तमिलनाडु जो है वो साउथ पे, एंड मध्य प्रदेश एंड राजस्थान नॉर्थ पे, उनका भी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था। ठीक है, अगला जो है हम लोग डिफाइन करेंगे पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है और गरीबी रेखा क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, बचपन में आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे, जो एक स्टैंडर्ड इनकम रहता है उससे नीचे अगर इनकम रहे उस व्यक्ति का पर डे, तो उसे कहा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये जो इनकम डिटरमाइन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है। प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय research work on India, the World Bank defined absolute poverty as the bottom 40% of the population in developing countries. The first absolute definition of poverty was Dandekar-Rath, who was defined it is an expenditure of rupees 15 per capita per month for Indian rural population, और अर्बन के लिए ₹8.18 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन पॉपुलेशन। तो इसे मतलब पहले डिफाइन किया गया था पॉवर्टी, जिनका इनकम महीने का 15 रुपीज़ हो, रूरल का, और मतलब गरीब नहीं है, उससे नीचे होने से गरीब है, जो एक्सपेंडिचर कर पाए, इनकम नहीं, जो मतलब एक्सपेंडिचर कर पाए 15 रुपीज़ हर महीने, वो गरीब नहीं है, उससे कम करने से गरीब हो जाएगा रूरल एरिया में। अर्बन में यही 18 रुपीज़ है पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है। लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट ग्रुप को सेटअप किया, इसका मतलब मेज़र करने के लिए पॉवर्टी को। द ग्रुप सबमिटेड ए रिपोर्ट 1993 पे सबमिट किया उन्होंने रिपोर्ट, और सजेस्ट किया कि न्यू पॉवर्टी लाइन जो है वो ₹49 और 56 रहेगा। तो 49 रहेगा रूरल के लिए और 56 रहेगा अर्बन एरिया के लिए इन 1973-74 में, ठीक है। The availability of an absolute poverty line allows comparison across countries. Over last decade, most comparison of international poverty line have been made by the World Bank, and the definition used is purchasing power poverty line। तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक डेफिनेशन दिया है परचेजिंग पावर पॉवर्टी लाइन के ऊपर, जैसे कि US डॉलर में था $1.08 पर डे,
तो पर डे का जो इसका जिन व्यक्ति का इनकम मतलब 1.08 होगा US डॉलर, तो 1993 में, तो वो पॉवर्टी का मतलब लाइन वहाँ पे खींचे थे, वर्ल्ड बैंक ने खींचा था ये वाला लाइन। तो उससे नीचे होने से गरीब और ऊपर होने से गरीब नहीं। ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज हेड काउंट रेशियो, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर पॉवर्टी काउंट किया जाता है, मतलब कितना सर है, सर के ऊपर मतलब कितना आदमी। दिस इज ए मेजर ऑफ इनकम पॉवर्टी, इसको इनकम पॉवर्टी कहा जाता है। दिस वाज बेस्ड ऑन द नेशनली डिजायरेबल मिनिमम स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट प्रेस्क्राइब्ड बाय न्यूट्रिशन एडवाइजर कमेटी, जो डाइट के ऊपर मतलब इतना कैलोरी आप अगर आप ले सके पर डे तो आप मतलब गरीब नहीं है, या इससे कम लिया तो आप गरीब है। तो कैलोरी पे ऊपर भी दिया है, कैलोरी मतलब वही न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड ने ये वाला दिया था, कैलोरी के ऊपर डिपेंड करके। फिर हम देखेंगे डिफाइनिंग पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन पे, और कुछ बातें जैसे डिफरेंसेस इन द मेथोडोलॉजी, मतलब बहुत सारा का मेथोडोलॉजी है पॉवर्टी को मतलब काउंट करने के लिए। जैसे कि अंटिल फॉर एग्जांपल देयर आर 2 सेट्स ऑफ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स फॉर इंडिया यूजिंग सेम क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट। तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट में भी 2 क्राइटेरिया है इनकम मतलब पॉवर्टी को निकालने के लिए। 1993-94 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन चलता था भारत का, उसने 19% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन बताया था प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। एस्टिमेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कैरिड आउट रेगुलरली बाय NSS नेशनल सैंपल सर्वे। तो नेशनल NSS यही डाटा कलेक्ट करता है हमारा पॉवर्टी लाइन के ऊपर। जैसे बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है NSS, ठीक है, गवर्नमेंट का ही ये डिपार्टमेंट है। और इसने कहा था कि पॉवर्टी जो है वो 36% है भारत में। In February 1997, the government of India accepted the recommendation of the expert group। तो एक्सपर्ट ग्रुप जो अपॉइंट किया गया था 1993 पे, तो उनका जो रिकमेंडेशन आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, which rejected the adjustment made by planning commission to arrive at estimates। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो प्लानिंग कमीशन का जो एस्टिमेट है जो पॉवर्टी निकलने का उसको। एज ए रिजल्ट द ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन वाज 35% इन 1993-94। और अभी ये वाला नया चार्ट है, अभी मतलब पूरा भारत का ओवरऑल 25.01% पॉवर्टी है। ठीक है, अभी भी 1/4 लोग भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस मैप पे बिहार में सबसे ज़्यादा स्टेट में 51.9%, असम में 32.7%, कुछ स्टेट का मैं बताऊँगा। फिर सबसे कम पॉवर्टी है तो केरला पे 0.7%। और कुछ यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हाईएस्ट पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा सरस्वती यूपी पे 74.38%। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कट्टायम केरला में 1% भी पॉवर्टी नहीं है, 0.0% लोएस्ट है पॉवर्टी उनका केरला का। ठीक है, इस चार्ट को आप देखिएगा, आपके स्टेट कौन सा है आप भी देखिए आपके स्टेट में पॉवर्टी कितने % है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं ट्रेंड्स। तो यहाँ पे हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड इन पॉवर्टी रेशियो। तो कैसे मतलब कहाँ पे कितना था, किस टाइम पे कितना था, वही ट्रेंड मतलब 1947 मतलब भारत आज़ादी हुआ उसके बाद कहाँ था, 1991 से बाद में कहाँ था, इससे मतलब स्टेज में पढ़ेंगे हम इसको। हम 3 स्टेज में पढ़ेंगे, 3 पीरियड्स में। पहले बिटवीन 1951 से 1970 मतलब आज़ादी मिलने के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तभी के टाइम में। तो तभी क्या था, इनकम पॉवर्टी रिडक्शन शोज नो डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड। 1951 47% of India's rural population was below poverty line। 51 पे क्या हुआ था, 47% ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे। द प्रोपोर्शन वेंट अप 64% हो गया था 54 से 55 मतलब पॉवर्टी। तब 51 के बाद जब 55 आया तब बढ़ता रहा, उसके बाद फिर से डाउन हो गया 45% पे आ गया है 61 पे। फिर बट 1997 और 98 पे फिर से बढ़ा 51% पे चला गया था। फिर
क्या हुआ बिटवीन मिड 1970 टू 1990। तो जैसे कि पता है आप लोगों को 1977 पे 51% हो गया था जो रूरल पॉवर्टी था, लेकिन वो डिक्लाइन हो गया फिर 87 88 आते आते 39% तक। इट वेंट डाउन फर्दर 34% हो गया था 1990 आते आते। अर्बन इनकम पॉवर्टी वेंट डाउन 45% इन 45% से 38% हो गया था। एंड फर्दर 1990 आते आते 33% हो गया था अर्बन पॉवर्टी। तो सभी मतलब पॉवर्टी डाउन हो रहा था 1990 आते आते। फिर आफ्टर 1991 1991 अलग क्यों बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एलपीजी पैकेज लाया गया, बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया हुआ। द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था, एलपीजी आया था भारत में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके वजह से 1991 में मतलब और एक मतलब हम विटनेस देखेंगे उसका सेटबैक हुआ सब कुछ। रूरल इनकम जो पॉवर्टी का था 34% और फिर से बढ़ गया 43% चला गया। फिर 1992-3 पे और फिर से गिरा 37% हुआ। 1993 1994 पे अर्बन पॉवर्टी जो था वो भी डिक्लाइन हुआ 36% से 34%। उसके बाद फिर से डिक्लाइन हुआ अर्बन पॉवर्टी 30% 1994 तक। ये हम लोग चार्ट में देखेंगे जो है देखिए टेबल 2 जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो पहला वाला चार्ट टेबल 2 वाला। द डिफरेंसेस इन द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट्स टेबल 2 हैव इंपॉर्टेंट implications फॉर पॉवर्टी रिडक्शन which is a critical objective of national policy. The only available estimates of poverty in individual states are those derived from so-called large sample surveys covering 120,000 households, which are conducted by the NSS National Sample Survey every 5 years. NSS also conducts annual sample size is too small. एनुअल सर्वे भी वो लोग कराते हैं लेकिन उसका सैंपल छोटा होता है। ठीक है, अभी हम लोग टेबल 4 जो है वो देखेंगे। ये देखिए टेबल 4 यहाँ पे डाल दिया है आप लोगों के लिए। 83, उसके बाद 87 88 1993 94 का पूरा डाटा है यहाँ पे। तो इस डाटा से आप लोग कर सकते हैं। पहले देखिए बिहार में कितना था पॉपुलेशन, पॉवर्टी 52% था, फिर बढ़ गया 1994 54% हो गया। राजस्थान में डिक्लाइन हुआ है 27.4% हुआ है। तो 3 पीरियड में यहाँ पे दिया गया है। उड़ीसा में 65% था, डिक्लाइन हुआ 87 पे, फिर डिक्लाइन हुआ 48 आ गया। ओवरऑल इंडिया में आप नीचे देखिए बोल्ड कलर पे 44.84 था, 35.97 हो गया 1993-94 पे। ठीक है, दे शो दैट द 14 मेजर स्टेट्स, ये पहला जो 14 है ये मेजर स्टेट है। ठीक है, as a whole which together amounts for 95% of the total population. The percentage of the population BPL has below poverty line declined from 44% to 43.8% to 36.3% in 1993-94। तो डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल पॉवर्टी धीरे धीरे। तो अभी डिक्लाइन होते होते अभी भी 25% पॉवर्टी है भारत में। The state level shows that all the states experienced a decline in the poverty over the 10 years period, which only 2 exceptions. तो कौन कौन सा है एक्सेप्शन, बिहार और हरियाणा, both of which showed an increase। तो तभी उस पीरियड में बिहार और हरियाणा में इंक्रीज हो रहा था। ये जो डाटा है टेबल 4 का, ये हमारा भारत का प्लानिंग कमीशन का डाटा है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ट्रेंड्स इन poverty ratio in India. No one has done more to bring objectivity to this debate than Dr. Surajit Bhalla of Aksas Research. According to him, economic reforms initiated in 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वो एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाया इन द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू सी द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, देखिए इससे समझ जाएंगे 1973 और 1993 रिफॉर्म के बाद क्या हुआ। ऑल इंडिया परसेंट और रूरल परसेंट और अर्बन परसेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है। ये जो डाटा है एक्चुअली ग्रोथ है, तो ग्रोथ का पहले से इंक्रीज हुआ 1990 इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2001 उसका सोर्स है। तो 1993 से 1990 तक 99 तक 9.9 ओवरऑल हो गया था। तो पहले बहुत कम हुआ करता था, लेकिन 1973 से
ओवरऑल 3.6% था, फिर इंक्रीज़ हुआ 6.8, फिर डिक्रीज़ हुआ 5.6, फिर 88, 93, 2.9% हो गया था, फिर बहुत बड़ा उछाल लगाया 9.9% ग्रोथ हो गया था। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं ट्रेंड्स जो है। ग्रोथ हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बिकॉज ऑफ 3 सेंट्रल रीजंस। तो क्या क्या है? इट क्रिएट्स जॉब दैट पुल अप द पुअर। तो ग्रोथ जो है वो जॉब क्रिएट करता है और जो पुअर है उनको पुल आउट करता है, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देता है, एक बहुत सारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देता है। इट प्रोवाइड्स द रेवेन्यूज विथ व्हिच कैन बिल्ड मोर स्कूल्स टू प्रोवाइड मोर हेल्थ एक्टिविटीज फॉर पुअर, एंड it creates the incentives that enable the poor to access these facilities and also for the advancement of progressive social agendas generally. The Indian experience has been that our policies reduced an annual growth rate of 3.5% for almost a quarter of a century up to the early 1980s. The economist Raj Krishna described this as the Hindu growth rate. The low growth rate, according to the economist, was as a result of 4 sets of policies. एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज जो था उसके वजह से ग्रोथ कम हुआ था। पहले एंटी ग्लोबलाइजेशन था भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, तो और रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ज़्यादा मतलब डिपेंडेंस था, इसके लिए ग्रोथ कम था। फिर और एक है डिफेंस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी डिफेंस था। और ओवर वेलमिंग एक्सपेंशन जो था उसमें डायरेक्ट कंट्रोल जो था सस्टेन, वो भी मतलब ये चारों रीज़न है जो ग्रोथ कम होने का। फिर पॉवर्टी रिडक्शन नॉट बाय इनकम एलोन, मतलब सिर्फ इनकम ही पॉवर्टी को कमा सकता है ऐसा बात नहीं है, इनकम भी के अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है और भी पॉवर्टी को डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि आप सम जैसे फैक्टर है जैसे चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी, डैमेज एनवायरनमेंट, अदर largely silent but visible, caste discrimination, discrimination against women, girls and child prostitution. Many other forms of deprivations are this day silent and invisible. This include for instance issues of women health, domestic violence and child malnutrition. Income levels often fail to capture deprivation along dimensions of human life. Rural Andhra Pradesh and rural Madhya Pradesh, for example, suffer from similar levels of educational deprivation, an illiteracy rate of 64%, but the proportion of income poor is 22% in Andhra Pradesh and 42% in Madhya Pradesh. Levels of affluence or lack of incomes also fail to measure the richness or poverty of human lives. Urban poverty rates, for instance, have been consistently lower than rural poverty rates nationwide and across all states. Also, urban income level are typically higher than rural incomes. अर्बन इनकम क्या था? हायर था। पॉवर्टी रिडक्शन जो था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज़ द इरेडिक्शन ऑफ मास पॉवर्टी। तो जो इंडिया का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी था उसका मेन उद्देश्य था कि पॉवर्टी को कैसे, गरीबी को कैसे निर्मूल किया जाए। बट व्हाइल द परसेंटेज शोज ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी, एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ पुअर हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द अलार्मिंग पॉपुलेशन राइज। तो बहुत सारा पॉपुलेशन राइज हो रहा था, गरीबी था, इलिटरेसी था, इसके वजह से पॉपुलेशन भी राइज हो रहा था, तो साथ ही साथ गरीबी भी बढ़ रहा था। देयर इज ए क्लियर एसोसिएशन बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी इन इंडिया इज लार्जली ए रूरल फेनोमेनन, मतलब पॉवर्टी जो था वो गांव में ज़्यादा था। 80% जो लोग थे वो गांव के, रूरल का मतलब गरीब थे। Thus, for reform to have a substantial impact, it has to extend to rural areas. Income levels alone should not be a measure of poverty, as they often fail to capture other dimensions of human life. तो सिर्फ इनकम ही अकेला फैक्टर नहीं है पॉवर्टी का। Other deprivations like child labor, malnutrition, illiteracy, prostitution, caste discrimination are not related to income poverty levels in any predictable manner. Levels of affluence are not a measure of the poverty of human lives. Thus, India needs to strike a balance of its development in its economic and social front, with the state playing a more proactive role. ठीक है, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी बुक का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें से एक भी बार मतलब लास्ट 6 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जानना ज़रूरी है और इजी भी है। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, हैज़ एक्सेलरेशन इन इंडिया
जीडीपी ऑफ इंडिया रिजल्टेड यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ एसडीपी। तो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा इंट्रोडक्शन के बाद वही लिखना है। एसडीपी वाला टेबल वेबल थोड़ा सा डाल दीजिएगा, एग्जाम में आने से थोड़ा थोड़ा डालने से होगा, इतना याद रख के डाटा तो याद नहीं रहेगा आप लोगों का। मुझे भी डाटा याद नहीं रहता है, ठीक है। कौन सा, वही गुजरात महाराष्ट्र वाला डालना है, याद रखिएगा। और हरियाणा और बिहार का बात भी बोलना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी लाइन एंड एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू इंडिया। ये ईजी है, इम्पोर्टेंट भी है। हाउ वाज इंडिया फेयर्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन, कैसे पॉवर्टी को हटाया जाएगा। व्हाट स्टेप्स डू यू थिंक इंडिया शुड टेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल लाइफ। वही लास्ट में हम लोगों ने जो देखा टॉपिक वही है। तो यहाँ पे हमारा कक्षा ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिएगा, आज पूरा दिन MPS3 का क्लास चलता रहेगा। तो अभी हम लोगों ने यूनिट 7 ख़त्म कर दिया है। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल। जुड़े रहिएगा, ठीक है।